जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के चौथे अध्याय का। चौथे अध्याय में है कौशल प्रांतीय स्त्रियों का ब्रज में गोपी होकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब कौशल प्रदेश की गोपियों का वर्णन सुनो। यह श्री कृष्ण चरितामृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के वर्ष से ब्रज में 9 उपनंदों के घरों में उत्पन्न हुईं और ब्रज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सब की सब रत्नमय आभूषणों से विभूषित थीं। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवना से संपन्न थीं। उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे। वे पत्नी जाति की नारियां थीं। उन्होंने कमनीय महात्मा नंदनंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम, सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया। ब्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर पीताम्बर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास्य परिहास किया करते थे। वे गोपालाएँ जब दही बेचने के लिए निकलतीं तो दही ले लो यह कहना भूलकर कृष्ण लो कहने लगती थी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण दिशा, वृक्ष तथा जन समुदायों में भी वे उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। वे सारी ब्रजंगनाएं 8 सात्विक भावों से संपन्न थीं। प्रेम ने उन सबको परमहंसों ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की अवस्था में पहुंचा दिया था। नरेश्वर, वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो ब्रज की गलियों में विचरा करती थी। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया था। वे जड़, उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगती थीं। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थीं। इस प्रकार कृतार्थ को प्राप्त हो जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी, वे गोपांगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखारविंद को चूम लेती थीं। राजन, उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण पर ब्रह्म वासुदेव में अविचल प्रेम करती थीं। जो रासक्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित्त हो श्री कृष्ण को पूर्णतया अपने बस में कर चुकी थी, उनकी तपस्या का अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागराज शेष भी समर्थ नहीं हैं। विदेराज, न्याय, वैशेषिक आदि दार्शनिक तत्वों में श्रेष्ठतम महात्मा योग, सांख्य और शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं, वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियाँ ही प्रमाण हैं। उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेम से ही वे भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो गईं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में कौशल प्रांतीय गोपिकाओं का आख्यान नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।